हर हर महादेव। श्रावण मास महात्म्य 24वां अध्याय। श्री कृष्ण अवतार तथा राजा महासेन कथा। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्य के भार से अति दुखी, विहल, अति दीन हो पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गई। उसके मुख से कथा सुनकर देवगणों के सहित ब्रह्मा ने क्षीर सागर में बहुत स्तुति द्वारा श्री हरि को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के मुख से सब सुनकर दिशाओं में प्रादुर्भूर्व भगवान ने कहा, हे देवतागण, डरो मत, क्योंकि देवकी के उदर से वासुदेव द्वारा अवतार ग्रहण कर मैं पृथ्वी का कष्ट हटाऊंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप से उत्पन्न हों। यूँ कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। देवकी के जठर से उत्पन्न होने पर वासुदेव ने भगवान को कंस के डर से गोकुल में रखा। वहाँ पर भगवान बढ़ने लगे। फिर मथुरा में आकर सब गणों सहित कंस वध कर सादर सब नगर निवासी प्राणी जनों ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोगिनी, हे भक्तों के अभयदाता, देवा शरणागतवत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी के भी आपके जन्म के दिन का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने पर सब लोग उस रोज वार्धापोनोत्सव करेंगे। इस प्रकार उसमें उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों ने केशव के जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने श्रवण कर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वाले को भगवान ने बहुत वर दिया। इसमें एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, अंग देश में उत्पन्न मिताजित नाम वाला राजा हुआ। उसका पुत्र महासेना नाम वाला हुआ। वह सत्य द्वारा जीतने वाला तथा सम्मार्गानुयायी था। वह सर्वज्ञ राजा सविधि प्रजा को प्रसन्न रखता हुआ रक्षा करता था। उस समय देव योग से पाखंडियों के साथ बहुत दिनों तक रहन सहन होने से उनके संसर्ग से राजा अधर्म में लग गया। उसने वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा की और वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे मुनिसत्तम, यूँ बहुत काल बीतने पर काल के वशीभूत हो यमदूत के वश हुआ। पाशबंधन में बांधकर यमदूतों ने यम के समीप लाकर दुष्ट संगत योग से उससे बहुत काल तक यातना दी। भोग कर अविष्ट पाप द्वारा वह पिशाच योगिनी में गया। भूख प्यास से दुखी हो मारवाड़ देश में घूमता हुआ किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश कर उसी के साथ पुण्य देने वाली मथुरापुरी को गया। मथुरा के पास पहुँचा तो मथुरा रक्षकों ने उसको देह से अलग कर दिया। वह वन में तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ कदाचित दैव योग से जन्माष्टमी के दिन मुनियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा और संकीर्तन आदि से रात जागता रहा गया। सवधि सब कामों को देखकर श्री हरि कथा सुनी, जिससे उसी क्षण की निष्पाप पवित्र और स्वच्छ चित्त हो गया। उसी समय प्रेत शरीर छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक को गया। यमदूतों से युक्त हो दिव्य भोग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु से संध्या से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। हर हर महादेव। जय श्री हरिहर। राधे कृष्णा।